अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये लास्ट पेज जो हमें अभी तक नहीं मिला था वो भी मिल गया है। बाकी कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। चैनल आइकन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हम 68 से स्टार्ट करेंगे और 15 जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पेज पर वो सारे करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 उनलस का किसने यानी फतह किया था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और मूसा। तो ये है हमारे पास तारिक बिन ज़ियाद, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है। सलमान बॉट रेडियो फॉर 4000 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 4200, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस आपके पास 4000 है और सेलिंग प्राइस आपके पास ज़्यादा है, 4200 है। तो प्रॉफिट हमारे पास होता है, जो प्रॉफिट का फार्मूला है हमारे पास इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू 2000 माइनस 4000, तो ये 200 आपके पास आएगा। तो प्रॉफिट आपके पास ये है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का ये जो फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 200 जो प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय 4000, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो इसके साथ आप कैंसिल कर लें और 1 जीरो इसके साथ। तो 4 1 4, 4 5 20, तो 5%। और ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 होल 5 और 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 11। ये 11 का कितना परसेंट बनता है? तो दोस्तों चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 होल 5 और 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 11। तो लेट यानी x% ऑफ 11 इज इक्वल टू 8 होल 5 और 9। तो इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 72 72 और 0.77 77 डिवाइड बाई 9, यानी x% ऑफ 11 हमारे पास इतना आ रहा है। तो x into ये परसेंट के जगह आप लिख सकते हैं 1/100। तो वो आप 11 के नीचे भी लिख सकते हैं, वैसे x डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो x into 11, ये जो 11 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 79। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो जब ये ऐसा होगा तो आपके पास ये हो जाएगा 77। 100 ऊपर जाएगा तो ये 2 जीरो आप लगा दें और 11 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 है। तो 11 1 11, 11 7 77 और फिर आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 77.7 और ये ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद है। तो यही आपके पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, कोफिशिएंट ऑफ -6x स्क्वायर इज। इसका कोफिशिएंट क्या है? देखो, अगर आपके पास 2x पावर 3 है तो ये आपके पास बेस है, ये पावर और एक्सपोनेंट है और ये आपके पास कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो -6 है। तो सी ऑप्शन इस तरह हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विच वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो चलो इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 72 को भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 में विच वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इनटू x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, ये जो नीचे 2 है इसको खत्म करने के लिए सब के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और 3 2 जार 6 और इक्वल टू यहाँ पर 2 के साथ करेंगे तो 2x और 2 2 जार 4। ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा 3x माइनस, अगर ये x आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें और ये कांस्टेंट इधर शिफ्ट कर लें तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, यानी 3x माइनस 2x x रह जाएगा और यहाँ पर -4 -6 जो है -10 हो जाएगा और ये डी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। यही आपके पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। Sarah is 9 years older than Maryam. Find the age of Maryam if Sarah is 4 times older than her.
2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स और 6 ईयर। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन चलो सॉल्व कर लेते हैं। लेट मरियम एज इक्वल टू, अगर मरियम की एज नहीं है तो x ले लेते हैं, सारा इज 9 इयर्स ओल्डर, तो इसका मतलब है इसमें एज में प्लस कर लें, x प्लस 9 इन साइज 4 टाइम, तो 4 टाइम का मतलब है 4x। तो 4x इक्वल टू x प्लस 9 अगर आप कर लें तो अगर ये x इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3 पर अगर दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो ये आपके पास x इक्वल टू 3 रह जाएगा, और ये बी ऑप्शन में आपके पास 3 इयर्स मौजूद है, और मेरे ख्याल में इसका ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। A garden is square shape if the length of one of its side is 5.25. Find the parameter. पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे, तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसके सारी साइडें हमारे पास इक्वल होती है, तो ये एक साइड 5.25 है, 5.25 है। तो पैरामीटर तो हमारे पास जो स्क्वायर का पैरामीटर है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, तो लेंथ ऑफ साइड तो 4 इंटू आप करेंगे 5.25, तो ये आप करेंगे 4 5 20 हासिल 2, 4 2 8 8 और 2 10 हासिल 1, 4 5 20 20 और 1 21, और आप लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट्स, तो ये आपके पास आएगा 21 मीटर, और बी ऑप्शन इस तरह आपके पास करेक्ट है। पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर 1 डायमेंशनल है और एरिया 2 डायमेंशनल है हमारे पास, वो हमेशा स्क्वायर में आएगा, और जबकि पैरामीटर सिर्फ सिंगल यूनिट में आएगा। Assembly ground of a school is 150 meter long and 100 meter wide. Find the cost of its bricks flowing at the rate of R is 1500 per 100 meter square. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने देखना है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। Assembly ground of a school is 150 meter long and, तो एक आपके पास अगर इस तरह ग्राउंड है 150 मीटर ये लॉन्ग हो गया, और 100 मीटर अगर ये चौड़ा हो गया, तो इसका जब एरिया निकालेंगे, लंबाई जब चौड़ाई करेंगे, तो ये 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी 15,000 हो जाएगा। ये इसका एरिया आ गया। अब ये 15,000 जब एरिया आ गया, तो उसके बाद आपने करना है जो ये स्क्वायर मीटर आएगा, स्क्वायर मीटर, तो आपने अगर 100 मीटर स्क्वायर का जो है वो कीमत 1500 है, यानी 100 मीटर स्क्वायर का 1500, तो 1 मीटर का निकालने के लिए आप अगर इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यानी 15 रुपये आएगा 1 मीटर के लिए। 15 अगर 1 मीटर के लिए आ रहा है तो 15,000 के लिए कितना आएगा, 15,000 स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपये आए, तो 15,000 के लिए कितना आएगा, तो 15 5 75 और 7 आ गया कैरी, 15 1 15 15 और 7 22, और ये 3 जीरो भी साथ लगा दें, तो ये 225,000, और ये आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। ये इसके पास आपके पास जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76। A dash is a figure of speech that compares two unlike things using the word like or is. सिम्बली है, रनिंग स्कीम है, मेटाफर है। तो ये दोस्तों सिम्बली है, जिसको तशबीह मुशाबहत से उसको कहते हैं सिम्बली। स्माइल नहीं है, ये ग्रामर में इसको सिम्बली कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, द अंडरलाइन वर्ड इज कॉल्ड। ये आपके पास दोस्तों यानी अच्छे खुश अखलाकी के साथ प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी को आप रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं तो उसके लिए ये एडवर्ब आपके पास ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो बन रहा है क्वेश्चन नंबर 78।
वंस अगेन द कंपैशनेट यानी मास्टर एग्रीड, वंस अगेन, तो एक बार फिर कंपैशनेट यानी मोहब्बत करना उससे जो है ना, रहम दिल। चूज द करेक्ट मीनिंग, तो इसका मतलब बनता है काइंड, सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये सेंटेंस क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं दुआया जुमला और इंग्लिश में इसको कहते हैं अपडेटिव सेंटेंस। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 80 है इंग्लिश, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है इंक्रीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है द पॉइंट्स एट विच द लाइट रेज कवरेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कंकेव मिरर इज कॉल्ड डैश, तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ब्लड इज अ सॉल्यूशन सस्पेंशन, और ये हमारे पास क्या है, ये एक सस्पेंशन, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोप्रिएट, तकरीबन ये आपके पास 1525 मीटर पर सेकंड है, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है सैटेलाइट्स ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ और बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स आर कॉल्ड डैश, तो ये देखो पोलर सैटेलाइट, इसको पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, लीव्स आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फीचर्स इन व्हिच मेक्स लीव्स सूटेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, तो इसमें फिटनेस है, टेन है, ये सब इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन है इस जो 100 मार्क्स का पेपर हमने सॉल्व किया, इसमें आखिरी सवाल, टेपवर्म्स आर कॉमन वर्म्स प्रेजेंट इनसाइड द intestine of humans, the above example represent which type of traction, तो predation है और parasitism है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास दोस्तों ये करेक्ट है। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कंप्लीट पेपर जल्दी जल्दी हम जो है ना बस सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन के आगे टिक करें, यानी आंसर की जस्ट सिर्फ इसका अपलोड करें, वन वीडियो में वो अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक बार लाजमी लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस का बर वक्त यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।